तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि हुई भगवान से, नाभि कमल से। कल्प के यहाँ पता चला हमको जितने तत्व भगवान के अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान थे वो तत्व एक पद्म कोश के रूप परिणत हुए और प्रणय जल से बाहर निकले और उसी पद्म कोश के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। तो पूर्व कल्प में भगवान के शयन करने पर वो भी शयन कर गए थे, भगवान का जागरण हुआ तो वो भी जागृत हुए, उस कोश के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अब आविर्भाव तो हुआ, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। विचार कर रहे हैं ये मैं कहाँ हूं, कौन कहाँ हूं। चारों ओर उन्हें देखा, मुड़ करके चारों ओर घूमकर सिर घुमाया तो चारों उनके चार मुख प्रकाशित हो गए ब्रह्मा जी के। परिक्रमण व्योमनि विवृत नेत्र चत्वारि लभ्य अनुदेशम मुखानी। क्योंकि देख रहे कि मैं ही हूं, बस अद्वितीय मैं ही हूं। एक कमल है उस पर मैं बैठा हूं और कुछ भी नहीं है देखने के लिए, और भी कुछ है कि नहीं। अपना सिर घुमाया चारों ओर तो चार मुख हो गए, चतुर्मुखानी। उसके पश्चात जान नहीं पाए। क्या नहीं जान पाए? नंबर 1, कंजम लोक तत्वम न आत्मानम। पहले तो अपने लोग, जो लोग, ये लोग हैं, लोग कहां पर हैं? लोग को देख नहीं पाए, लोग तत्व को जान नहीं पाए। फिर आत्म तत्व मैं कौन हूं इसको समझ नहीं पाए। अतः इसको न समझ पाने के कारण फिर कि मैं कौन हूं, ये कमल कहां से निकला और मैं जो बैठा हुआ हूं। कुतो एतत् कुतो, कहां से निकला कमल, इसका आश्रय कौन है, आधार कौन है। और इतना निश्चित है कमल जब निकला है नीचे से, कहीं कोई जमीन तो होगी, कोई आधार होगा इसका है? ऐसे विचार करने लगे। विचार करके शैतम उद्वीक्ष्य तदब्ज नाल नाड़ी वियंतर जलम आविवेश नारवागत तत्खर नाल नाल नाभिम विचिन्मन तद अविंदत राज। विचार किया अवश्य ही जो कमल में बैठा हूं, कमल के ऊपर ये पद्म, इसका आधार तो होगा। इत्थम उद्वीक्ष, ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी तद अब्ज नाल नाड़ी, उस कमल की जो नाल थी, नाड़ी मैंने छिद्र। ब्रह्मा जी उस कमल की जो नाल थी, नाल का जो छिद्र था, उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके अंदर होते होते जलम आविवेश, जल के अंदर प्रवेश कर गए। परंतु नरवाग गतस तखर नाल नाली भी परंतु हुआ क्या? अंदर प्रवेश तो कर गए, परंतु उस जो कमल का जो अधिष्ठान था भगवान, उनके नाभि कमल के पास तक पहुंच गए थे, परंतु पहुंचने के बाद भी परंतु उनको देख नहीं पाए। नाल में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर जाते 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 वो जो कमल का जो अधिष्ठान, जो नारायण की नाभि देश था, नाभि से नाभि तक पहुंच गए थे। गमन करने, नरवाग गमन करने पर भी विचिन्वन तद अविंदत अजह, ये ब्रह्मा जी
विचार करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए। ठीक है, मैं कह रहे हैं भगवान इच्छा व्यतीत व्यतीत के अभिमानी पुरुषेर यत्न विफलता ही आनंद करे। यह दिखाएबा जन्य बोले श्लोक। यदि भगवान की इच्छा नहीं हो, यदि कोई व्यक्ति अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है। हम जान लेंगे, समझ लेंगे। अभिमान ग्रस्त होकर जो व्यक्ति भगवान को या अपने को जानने की चेष्टा करता है तो उसका वह प्रयत्न विफलता में ही परिणत हो जाता है, उसका प्रयत्न विफल हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा, खोज गए खोजने के लिए, नहीं खोज पाए हैं। जहां से कह रहे हैं यहाँ पर नाली भी, वो पद्म का जो कमल जो नाल था, नाड़ी मने उसमें जो भेद छिद्र था, नाल में छेद होता है, उस छिद्र के माध्यम से कहां प्रवेश किए? खर तत्खर नाल नाल नाभिम। उस खरनाल के बोलिते पद्म की जो नाल है, उस नाल से होते हुए भगवान के नाभि तक पहुंच गए थे। परंतु अर्वाग गतिम, इस निकट पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं कर पाए। कारण क्या था? भक्ति व्यतीत तहार प्राप्ति दुर्घटत्व हेतु, अर्थात सिद्ध हो गया भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना दुर्घट है, भक्ति के बिना संभव नहीं है, अपनी चेष्टा संभव नहीं है। अपनी चेष्टा से भोग प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, परंतु भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बता रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। अब क्या हुआ? तमश्च पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वत्व भूसु महातिनेमि यो देह बाजाम भयमीरयाण परिच्छिणोत्यायुरजस्य हेति। तमश्च पारे विदुर आत्म, हे विदुर जी, अजस्य, अज मतलब भगवान। क्या बता रहे हैं यहां पर? हे विदुर जी, अजस्य हेति। हेति मतलब क्या होता है? भगवान का सुदर्शन चक्र है ना। तो इन्हें कह रहे हैं विदुर जी, जे काल विष्णु सुदर्शन चक्र रूपे देहधारी मानव गणेर घोर अज्ञान अंधकार भय उत्पादन करिया परमायु सम्यक क्षय को जैसा के निज का अन्वेषण करते करते ब्रह्मा से दिव्य काल अवस्थित हो लो। भगवान का जो चक्र है क्या करता है? ये काल स्वरूप है, भगवान का चक्र काल स्वरूप है। और क्या करता है? मानव जो व्यक्ति, मानव जो मनुष्य घोर अज्ञान में डूबे हुए हैं, घोर अज्ञान में डूबे हुए हैं, तो ये चक्र क्या कर, काल चक्र क्या करता है? उनको भय उत्पादन करके उनकी आयु, उनकी परम आयु को क्षय करता है, आयु को काटता है धीरे धीरे। ये काल है, भगवान का जो चक्र है वो क्या करता है? आयु काटता है। पर चक्र कैसे आयु काटता है? काल चक्र अर्थात जो सूर्य कहते हैं ना, वो उनका एक प्रकाश है। यच्चुक्र शरीर सविता सकल ग्रहाणाम राजा समझ सुरमूर्ति स्थित आ गया भ्रम संबित काल चक्रो घूम रहा है। हमारे आयु कौन काट रहा है? सूर्य देव करे। कहाँ कह रहे हैं? आयुर्हर्ति वै पुंसा उद्यन अस्तम। क्या बता रहे हैं? आयुर्हर्ति पुंसाम, मनुष्य की आयु को हरण कर रहा है कौन? उद्यन अस्तम, उदित होता है और अस्त होता है। कौन होता है? उदित अस्त कौन होता है?
सूर्य। पानी पी ले विजय, पानी की बोतल बैठ जा, घुट मार ऐसा देता। जब नींद लगती पानी पी लिया करो ना, उठेंगे नहीं, बैठे बैठे भैंसे बैठे रहेंगे। घुट मारो मुंह में, पापा मुंह जब नींद आती ना मुंह में पानी ले बैठ जाओ, थोड़ा सा नींद नहीं आएगी, समझे कि नहीं? उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे मुझे पानी तो मतलब हम चाहते ही नींद आ जाए तो पानी की मुंह में हैं, तो हमको तो है तुर गया। मैं सोता हूँ 11:30 सोता हूँ, 11:30 बजे 1:30 बजे लाइट चली गई, बस खत्म, ऊपर घूमते रहे मुरारी चक्कर में। यार मुरारी उठा 3 बजे उठ के ऊपर नीचे नींद में था ही करे, वो सीढ़ी उतर रहा चला जुगाड़ कर ही दिया रास्ते में बेचारे, बहुत अच्छा है। क्या बात चल रहा तो बता रहे हैं अजस्य हेति, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ये कैसे है, काल स्वरूप है। ये क्या करता है, जो घोर ज्ञान में डूबे हुए जीव हैं उन जीवों की परमायु को सम्यक क्षय करता है? उसी प्रकार से बता रहे हैं विचिन्वतो अभूत सुमहासिन्ने में, उसी प्रकार से ब्रह्मा अपना कारण, मैं कहां से निकला हूं, कारण खोज रहे थे, खोजते 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 क्या हो गया, उनका वो 100 काल 100 वर्ष बीत गए, खोजते खोजते 100 वर्ष बीत गए। दिव्य 100 वरांत काल आशिया, वो 100 वर्ष बीत गए खोजते खोजते, अंदर खोजते खोजते। ठीक है, मैं कह रहे हैं आत्मसर्गम, अर्थात ब्रह्म क्या खोज रहे हैं, आत्मसर्गम, अर्थात मेरी सृष्टि कहां से हुई है, अपनी सृष्टि की, मेरी सृष्टि कहां से हुई है, मैं उत्पन्न कहां से हुआ हूं, ये जानने के लिए अन्वेषण का त्रिनेमी। उसी समय काल आया उपस्थित, काल भी आ गया, उपस्थित हो गया। कैसे काल कैसा है, जो देवधारियों के जो मनुष्य जीव हैं उनको भय उत्पन्न करता है, और कैसे भय उत्पन्न करता है, मृत्यु सन्निधि जनाइया, मृत्यु पास में आ चुकी है, जना करके भय उत्पन्न कर देता है। जैसे केश में होने लगे भय लग गया, झुर्रियां पड़ने लग गई भय लग गया, सांस फूलने लग गई भय लग गया, आने वाला है, वहां से पहला लेटर आ चुका है, तैयार रहो, तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें बोले आ रहे हैं लेने के लिए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो भय उत्पन्न करता है ऐसा काल आयुष्य करता है, सही काल संवत्सर शतात्मक 100 वर्ष बीत गए। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध काम स्वधेशनमासाद पुनः सदैव सनचित श्वासम निवृत्त चित्तो नशीद आरूढ़ समाधि योगा। अब यहां बता रहे हैं फिर क्या हुआ, अनंतर ततो निवृत्त हो गए, सोचा मेरे बस की बात नहीं, अब नहीं मैं नहीं खोज पाऊंगा, निवृत्त हो गए, और निवृत्त होकर के अप्रतिलब्ध काम अर्थात प्राप्त नहीं कर पाए। अब वो चेष्टा छोड़ दी, और छोड़ करके स्वधिष्णम आशा वापस आकर के स्वधिष्णम अपना अधिष्ठान था कमल के ऊपर फिर से बैठ गए, घूम फिर करके आए और वापस आकर के अपने सामने बैठ गए। कौन, पुनः सदैव, सदैव माने वो ब्रह्मा जी वापस आए और बैठ गए। अब शनैर जित श्वास, धीरे धीरे अपने श्वास को जीतने लगे, जीतने की चेष्टा करने लगे, मतलब प्राणायाम करने लगे,
अपने सांस को जीतने लगे। क्यों जीत रहे हैं? निवृत्त चित्तो। निवृत्त कैसे होता है? श्वास के ऊपर डिपेंड करता है। समझे क्या नहीं? सांस को रोक लो, तुम्हारा मन चंचल होना बंद कर देगा। ये स्थिति होती है। इसीलिए योगा अष्टांग योग में क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम प्रत्याहार, जब प्राणायाम करते हैं ना, अपने आप इंद्रियां प्रत्याहार में होते हैं, विषय से हट जाती हैं। ये प्रैक्टिकल है। देख रहे ना कि मन चंचल हो रहा हो, सांस प्राणायाम करो, और फिर सोचो, मम्मी का मुख का याद करो, पापा के मुख का याद करो, नहीं कर पाओगे। होगा बहुत धुंधला धुंधला होगा, ये प्रश्न नहीं होगा। हो रहा क्या? नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? हैं? ऊपर करे नहीं हुआ। एक दो बार हो भी जाएगा, धीरे करते करते ये विधियां हैं। इसी प्रकार चित्त निवृत्त हो रहा है। जित श्वास निवृत्त चित्तो। अब ब्रह्मा जी धीरे धीरे क्या किया? जित श्वास, अपने चित्त को, अपने श्वास को जीत लिया। कैसे? अंतर्मुखी वृत्ति के साथ जित श्वास को जीत लिया। अब जो वृत्ति बाहर कुछ बजा रही थी वो अंतर्मुखी हो गई। फिर अब क्या होगा? फिर क्या बता रहे हैं? भगवत है? भगवत ज्ञानो चित्रीकृता अवलंबन पूर्वक स्थिर आसन हो लेन। भगवत ध्यानोत, जब सांस जीत ली, सांस उनके बस में आ गई, उनके बस में है। योगी लोग क्यों लंबी उम्र क्यों जीते? उनकी उम्र लंबी क्यों होती है? सांस उनके बस में हो जाती है। सांस जिंदगी मिलती है, होता ना, बस अंतिम सांस ले रहे हैं ये अभी, होता ना। सांस से भी गिनती कि तुम जितनी जल्दी खर्च कर दो उसको, जितना बकबक करोगे सांस चोरी ज्यादा चलेगी, उन दिन मरोगे। इसलिए योगी पुरुष जिंदा जीवित क्यों रहते हैं? और प्राणायाम करते हैं तो सांस लंबी, आयु बढ़ जाती है ना। जो जितना बकबक करता है वो जल्दी मरेगा, उसकी आयु, उसकी सांसें खत्म हो रही, राधा। और भजन करोगे तो हैं, माला करोगे तो कम, बोल क्यों? ये महामंत्र लंबा चौड़ा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। एक बार में 3 बार भी करोगे, एक सांस में लंबी की सांस चलेगी। सोचो ये तुम चिंगड़ा नाम करते हो, चिंगड़ा तुम्हारी कितनी सांस बच गई हैं? बची नहीं बची? ये तरीके हो। तो इसलिए कह रहे यहाँ फिर क्या हो गया? भगवत ध्यानोत्सव चित्र। अब धीरे धीरे उनका चित्त भगवान ने ध्यान करते करते चित्त एकाग्र हो गया और स्थिर आसन में बैठ गए। जब तक चित्त हमारे स्थिर नहीं है, आसन में नहीं बैठ सकते हो। स्थिर आसन में तो देखो ना, तुम बैठे हो, चित्त स्थिर नहीं है, बाहर बाजा बज गया, उठ के भागो दौड़ने के लिए, वहां कुछ तुम वहां उड़ जाओगे। लेकिन आसान है बैठना एक आसन पे। तो स्थिर आसन में बैठ गए, स्थिर आसन। ब्रह्मा जी ठीक है, वो कह रहे हैं कैसे बैठे? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना अभिमान को त्यागा कि मैं खोज लूंगा, अभिमान को त्याग दिया। फिर भगवान की इच्छा से उन्होंने ध्यान के द्वारा उनको प्राप्त करने की अब चेष्टा कर रहे हैं। पहले तो स्वयं घुस गए उसके अंदर, नहीं प्राप्त कर पाए। अब क्या कर रहे हैं?
संयत मन जहार, अब धीरे धीरे सांस को जीतते हुए मन को संयत करने लग गए, और संयत करते करते उनकी समाधि में भगवान का चित्त एकाग्र हो गया, भगवान में चित्त एकाग्र लग गया उनका। कालेन स्वजा पुरुषायुषा भी प्रवृत्ति योगेन विरूढ़ रोबोध स्वयं तदंतर हृदये अवभातम अपश्यता पश्यन्न पूर्वम। अब जब वो ध्यानस्थ हो गए, भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए, अब क्या हुआ पहले बता रहे हैं। शे ब्रह्मा पुरुषेर आयु परिमित काल, दिव्य माने 7 वर्ष काल पर्यंत युगानुष्ठान द्वारा 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक वे क्या करने, क्या किया उन्होंने, योगानुष्ठान किया 100 वर्ष तक, 100 वर्ष। तब उन्हें भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने, 100 वर्ष, दिव्य वर्ष, सामान्य वर्ष नहीं, हमारे वर्ष नहीं, सोचो है। और हमें 2 साल होते नहीं, और बोला मैं कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, और 3 सालों में कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, 100 वर्ष उनको लग गए। समझे कि नहीं, ये हाल है। क्या हुआ, अरे उनकी आयु थोड़ी कर रहे हैं, 20 वर्ष का नहीं। तो अब यहां बता रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से तो तब जाकर उनका चित्त स्थिर हुआ, और अब उनको 100 वर्ष दिव्य माने 100 वर्ष तक योगानुष्ठान के द्वारा भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें पापड़ मिलने पड़ते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है। अब बता रहे फल क्या हुआ, तो बता रहे हैं स्वयं तद अंतर हृदय अवभात। अब जो चीज देखे, जिसका दर्शन करने के लिए वो स्वयं चेष्टा कर रहे थे, वो स्वयं अंतर्भात उनके हृदय में ही दर्शन देने लग गए। जिसे दर्शन करने के लिए वो कमलनाल में घुस गए थे, घूमते रहे, नहीं पा पाए। अब जैसे ध्यानस्थ हुए, चित्त एकाग्र हुआ, तद अंतर हृदय अवभात, किसी अपश्यत यज्ञ पूर्वम। अब मतलब कि जिसे पहले वो देख नहीं पाए थे, पहले जो देखने की चेष्टा की, अब न पश्यत, देख नहीं पाए, परंतु अब अपश्यत, अब देख लिया। अपनी चेष्टा से देखने की चेष्टा की तो नहीं देख पाए, अब जब योग का अवलंबन किया देख पाए। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, क्यों, कारण क्या था, उस समय उनके अंदर एक अभिमान था, मैं देख लूंगा, तो इसलिए नहीं कर पाए। अब जब योगानुष्ठान का उन्होंने सहायता ले ली, स्वयं है ना, क्या स्वयं तद अंतर हृदय अवभात, स्वयं ही जो भगवान थे हृदय में प्रकाशित हो गए। ठीक है, मैं कह रहे हैं पुरुषायुषा, पुरुषेर आयु परिमित काल 100 संवत्सर अतिवाहित भइले मैत्री यह वर्तमान कलियुगेर अपेक्षाएं बोलिए छन। मैत्री ने क्यों बोला ये कलियुगेर अपेक्षाएं बोलिया छन, मतलब बता रहे हैं यहां पर 100 वर्ष में 500 वर्ष दिव्य कली को असर नहीं कि बोले कि 100 वर्ष हो गए हमारे, ये 100 वर्ष नहीं, हमारे 100 वर्ष नहीं है, ये दिव्य 100 वर्ष, केवल 100 वर्ष तो बीत जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कैसे प्राप्त किया, अभिप्रवृत्त योगे न, अर्थात योग कर रहे थे, योग पाक दशा को प्राप्त हो गया। पाक बने का होता है परिपक्व, पाक दशा बने का होता है पहले पक गया पाक, अर्थात जब उनका योग परिपक्व हो गया, ऐसे ध्यान भगवान के ध्यान के द्वारा जेहेतु आगे
ब्रह्मा भी आगे कहेंगे, आगे भगवान आगे कहेंगे, ध्यानेश मन दर्शितम, आगे कहा जाएगा ये, हे भुवन मंगल अमरा तुम्हार उपासक, तुम्हें आमदेर शुभ कामनाएं ध्यानावसरे ए रूप दिखाई ले। आगे ब्रह्मा जी कहेंगे ये, हे भगवान हम आपके उपासक हैं, हमारे कल्याण की कामना से आपने हमें अपना ये स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा निजेर आशय स्वरूप जो कमल अधिष्ठान पूर्वे, अपना जो जिस कमल में बैठे हुए थे उसका अधिष्ठान जो भगवान थे, नाभिक कमल थे भगवान का, अंदर घुस गए, नाभिक कमल तक पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाए। जैसे अब बोले कहां जा रहे हो जी, मैं शिवा कुंज जा रहा हूं, शिवा कुंज के अंदर तो घुस गए, शिवा कुंज के अंदर तो घुस गए, जहां रास हुआ था उस स्थान तो घुस गए, दर्शन नहीं हुआ। घुसे तो बंदर ने चश्मा लेके चला गया, अब दौड़े बंदर के पीछे, चश्मे के पीछे हो गया। जहां रास हुआ था अंदर तो घुस गए तो ब्रह्म भी ऐसे नाभिक तक पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाए। यही समस्या है, ये समस्या यहां पर यही है, भगवान की समस्या यही है ना। क्या समस्या है? अपनी चेष्टा काम नहीं करेगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि में तो चेष्टा काम करेगी, जहां भगवान के विषय में बात आ जाएगा तो वहां पर चेष्टा काम बिल्कुल नहीं करेगी, वहां तो कृपा ही चाहिए। क्या चाहिए? कृपा हो जाए, कृपा हो जाए तो है, नहीं तो फिर भटकते रहो। चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक खोजने पर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत का ब्रह्मा जी कहा ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भगवान, अर्थात ब्रह्मा जी अपना आश्चर्य स्वरूप कमल का अधिष्ठान कहाँ था, कहाँ से निकला है, खोज करने के लिए गए, खोज नहीं पाए हैं। अब वही भगवान अब क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने उन्हीं भगवान को अपने हृदय में दर्शन कर लिया। सुंदर है। क्या हुआ है? और वो क्या कर रहे हैं आगे? क्या पहले तो घूम रहे थे, अब बैठ के साधन कर रहे हैं। योग क्या साधन है? योग क्या है? साधन। तो जैसे साधन कर रहे हैं, पहले साधन नहीं कर रहे थे, क्यों खोज रहे थे कहाँ करके, अब साधन कर रहे हैं। करते 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 तब उनके तब बहुत दर्शन होता है। तो पहले साधन कर रहे थे। अरे तो योग भगवान ने जो साधन कहा, पर खोजने साधन नहीं है, खोजने साधन थोड़ी है, वो जो साधन करना साधन है। तुम्हारा हाथ में माला करोगे नहीं, खोजो किसने कहा है क्या? भगवान ने जो तुम्हें उपाय बता रखे हैं, उपाय करना माने भगवान का आश्रय ग्रहण करना, समझा कि नहीं? उन्होंने जो उपाय बता रखे हैं हमको, उपाय हम ग्रहण करते हैं तो समझो हमने आश्रय ले लिया। उसका आश्रय ना लेकर के अपनी मन माने के हम करना जाएंगे तो समझो हम स्वतंत्र रूप से जाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब योग की व्यवस्था किसने की है? भगवान ने की, साधन है बस। तो हम साधन कर रहे, समझो हमने आश्रय ले लिया भगवान। अरे हर युग में थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। कहा क्या बोला था? हाँ, इस प्रकार से ब्रह्मा चेष्टा नहीं। अब देखो, जैसे उन्हें योगानुष्ठान शुरू किया, चित्त निवृत्त हुआ, ध्यानस्थ हुए, ध्यान करते करते चित्त एकाग्र हुआ, अब दर्शन शुरू हो गया। ये बात सतयुग की है। सतयुग में क्या साधन क्या था? ध्यान। समझा कि नहीं? सतयुग में ध्यान था, त्रेता में यज्ञ। हर युग में एक एक साधन होता है, उसी साधन के द्वारा जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
अब नाम तो जो नाम है वो चारों युगों के लिए कॉमन है, परंतु पर्टिकुलर जो एक साधन होता है कलयुग का क्या है, किते ध्यान, ध्यान, तो ध्यान पद्धति का अवलंबन किया उन्होंने, समझा कि नहीं। अब वो पहले तो ध्यान भी नहीं कर रहे थे, विकल्प खोजने के लिए, ये गलती की सुनी। पहले कल जो ध्यान का अवलंबन करते तो उनको इन्हें परेशानी नहीं होती, तो सहज मिल जाता। उसी प्रकार से जो साधन बता रखा है गुरु वर्गों ने, वही हमें करना है। उस साधन को छोड़ करके अपने साधन का अपने नियम बना लोगे तो वो नियम तुम्हारे अपने नियम तुम्हारे अपने नियम है, वो नियम मान्य नहीं होंगे। चाहे वो तुम 10 गुना अच्छा नियम कर रहे हो, परंतु मान्य नहीं होगा, समझे कि नहीं। गुरु जो नियम बना रखे हमारे लिए, सबज मंगला आरती करो, अब कीर्तन में पाठ में बैठो, मंगल आरती नहीं आया, सोचा मैं अकेले टाइम में बेस्ट होता है, हो हल्ला होता है, मैं इसको सुला मला बढ़ा दूंगा, नहीं हुआ, और नहीं होगा। क्यों? ये नियम बनाया था गुरु वर्गों ने, और तुमने अपना नियम बना लिया। गलत नहीं कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, परंतु ये क्या हो गया, ये हो गया गुरुगिरी। क्या हो गया? गुरु पे गुरुगिरी। घोड़ा देंगे क्या हो, घोड़ा लांग के घास खाना, समझे कि नहीं। क्या हो ना, घोड़ा डिंगे घास क्या बोलते ना, अर्थात मर्यादा को पार कर गए, अतिक्रमण कर, गुरुवर को अतिक्रमण कर गए। अब ये तुम्हारा ये साधन क्या भक्ति क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा, अंदर अभिमान ले आएगा, मैं 1 लाख नाम कर रहा हूं, मैं 2 लाख नाम कर रहा हूं, मैं 2 लाख नाम करता हूं। और ये क्या करता है, तो ये केवल 16 माला करके बैठा होगा अभी तक, 8 बज गए हैं, केवल सोच सकते ऐसा। तो पूछता हूं ना कहीं मुझे, तुम्हारी कितनी माला हुई जी? 5 माला। कोई बोला 6 माला। अब कुछ हो सकता है हमारे 20 माला हो गई, क्या ब्रह्मचारी कैसे इनकी 5 माला करके बैठे हुए, उन्हें ये मालूम नहीं है इसमें 4 बजे से नाम ही नाम कर रहे हैं। उठे, आरती की, परिक्रमा की, आने की, और अब जाकर के अब कोई गृहस्थ घर में रह रहा व्यक्ति 8 बजे तो उसके 32 माला हो गई, होगी नहीं भाई, हो सकती है ना कभी, परंतु अभी 8 माला की है। मैं ये जो 8 माला है ये वैध माला है उनकी, क्या है ये 8 माला वैध है, परंतु ये नियम किनके लिए है? मठवासियों के लिए, बनो गृहस्थों के लिए नहीं। ये जो नियम है ये मठवासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नियम नहीं, परंतु अब वही वहां जुड़ना शुरू कर दो। ये जो मठ के नियम मठवासियों के लिए हैं, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ घर में रह करके यदि माला करता वो ठीक, उसका चल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। गृहस्थ में घर में रह करके यदि माला करा, उसमें बैठ के माला करा, कोई दोष नहीं है, क्योंकि नियम मुश्किल, नियम मठवासियों के नियम है, ध्यान रखना होगा, समझे कि नहीं। कभी गृहस्थ के ब्रह्मचारी गृहस्थ के नियम ग्रहण ना करे और गृहस्थ नियम ग्रहण ना करे, नहीं तो क्या हो जाएगा, विपर्य उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी ने अब जब विधि का अवलंबन किया, अब ध्यानस्थ हो गए, ध्यान का अवलंबन किया तो दर्शन हो गए उनको। कालीन स्वज पुरुषा, ये हो गया था क्या, श्लोक हो गया था ना, हाँ ठीक है, जल्दी ये हो गया तथ्य। अब तथ्य में आते हैं, अर्थात 100 वर्ष परिमित काल जो उन्होंने ध्यान किया था। हाँ, मैत्री ऋषि वर्तमान कलयुग अपेक्षा बोलिया से बुझ दो, जो उन्होंने कैसे क्यों बोला है, कलयुग की अपेक्षा से बोला है। अब कलयुग में कोई ना समझा कि हमारा 100 वर्ष है ना, ऐसे 100 वर्ष किया उन्होंने, कोई ये ना समझ ले
हमने 100 वर्ष होते हैं, इतना किया हुआ उन्होंने ब्रह्मा जी ने, भाई इतने में हो गया, काम हो गया नहीं। इसलिए बता रहे हैं आगे, फिर आगे बताएंगे, वस्तुतः श्लोक में बताया जाएगा। कह रहे हैं हे ब्रह्मन तुम्हें पुनराय तपस्या आचरण अमर उपासना विषयनी विद्या अभ्यास करो। हैं भगवान उसी अगले अध्याय में कहेंगे हे ब्रह्मा जी तुम पुनः तपस्या का आचरण करो, मेरी उपासना विषय विद्या का अभ्यास करो। ब्रह्मा के प्रति भगवान का यह वाक्य जो 10वें अध्याय में आगे वर्णन होगा। भगवान नारायण जी को उपदेश दे करके अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने भी भगवान के आदेशानुसार भगवान में अपने मन को निविष्ट किया और 12 लक्ष वर्ष दिव्य पर 12 लाख वर्ष अर्थात 100 वर्ष काल 8 कोटि 2 लाख 100 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी ने। ये बता रहे हैं जब भगवान आगे आए गए, भगवान कहेंगे तुमने अभी तुम तपस्या किया, ध्यान किया, मैं दर्शन हो गया हृदय में, फिर वो आदेश देंगे अब तुम दोबारा तपस्या करो। फिर तब कह रहे जब भगवान आगे 10वें अध्याय में आएगा वहां अंतर्धान हो जाएंगे, फिर वो फिर तपस्या करेंगे। इसको वहीं पढ़ेंगे, अभी उलझ जाएंगे। फिर मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्र आयुत मूर्ध रत्न दुबिरहत द्वांद युगांत तोये। रिपीटेशन है, मैं नहीं पढ़ता हूं। ब्रह्मा जी ने क्या देखा, जब ब्रह्मा अपने हृदय में क्या देखा उन्होंने युगांत तोये, अर्थात जो क्या देखा उन्होंने जल मध्य कहने से कौन जल, ये प्रलयकालीन जल। युगांत माने प्रलय, युगांत माने क्या करेगा, अरे प्रलयकालीन जब प्रलय जल हो गया ना, प्रलय जल बोला हो सकता वही पानी वहीं से आया हो पानी वहीं से आया हो जो कारण जल है उसमें तो वो ब्रह्मा जी ने ये देखा, क्या देखा, उस जल में देखा मृणाल गौर। मृणाल में होता कमल की नाल। कमल की नाल कैसे होती है, पीत वर्ण की होती है, श्वेत पीत वर्ण की। वैसे ही शरीर का गौर मृणाल गौर। कैसे भगवान कैसे गोरे हैं, कैसे गोरे थे, मृणाल कमल के नाल के समान गोरे। उनको वर्ण कैसा था, राधिका जी कैसी गोरी हैं, कैसी गोरी हैं, तप्त कांचन गौरी। गौर वर्ण है, पीली नहीं है, मां पीले नहीं है। उनका पीला वर्ण कैसा है, स्वर्ण के साथ पीला वर्ण है। अर्थात उस जो श्वेत, उनका जो गौर वर्ण है पीली आभा, उसे कहते हैं श्वेत वर्ण। एक सफेद, एक गोरे होते हैं विदेशी लोग, है ना, कश्मीर के लोग गोरे और बिल्कुल सफेद होते हैं। और एक गौर वर्ण होता है भारतीय, जो भारतीय होते हैं उनका गौर वर्ण जो बहुत गोरे होते हैं, उनकी गौर वर्ण में हल्की सी पीलापन होता है, हल्का पीलापन होता है, यंत्र होता है। तो इसे ये गौर वर्ण है। गौरायतन मृणाल गौरायतन, तड़ित सुवर्ण चंपक गौर कांति। तड़ित से सुवर्ण चंपक पुष्प से तुलना की गई है। अर्थात गौर वर्ण तो है, हल्का सा में पीली आभा रहेगी। अब कैसा है इसका, फिर बोले तो तब तो है ना, जो है ना पीलिया होता है, पीलिया एक गोरा व्यक्ति पीलिया हो गया, उसको बिल्कुल महाप्रभु वर्ण ऐसे था। मांगे देख रहे हो क्या मैं एक व्यक्ति पीलिया हो गया,
महाप्रभु कैसे थे? इधर आ, ऐसे थे, गोरे भी थे और पीले भी थे। ऐसा भी नहीं है। वो कैसे थे? जैसे हैं वैसे थे। भगवान कैसे हैं? भगवान जैसे हैं वैसे हैं। उनकी उपमा हम किसी से दे नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान अपने जैसे दिखते हैं। ये उपाय है जानने का। चलो जोड़ी बनाओ।